आज हम आपके लिए लाए हैं लाइट चैप्टर और केमिकल रिएक्शन दोनों से कंबाइन 15 क्वेश्चन का सेट, और वो सेट जो है आपके सामने आएगा और उसका जो है मैं साथ साथ सॉल्यूशन कराऊंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं आप, और उसका जो है सॉल्यूशन हम करते चलेंगे। अगर जो है आपको फाइल चाहिए होगा इसका, तो फाइल जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप बनाकर, और उसमें जो है हम इसका फाइल पीडीएफ छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि आपका लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाया जाता है उसका 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। पहला हम लिखेंगे साइज इज सेम एज ऑब्जेक्ट। जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज का आपका इमेज भी फॉर्म होता है। दूसरा ये कह सकते हैं कि जो आपका इमेज बनता है वो बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा, वर्चुअल कहने का मतलब कि जिसे आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, तो कांट टेक ऑन स्क्रीन भी लिख सकते हैं। तीसरा आप इसमें लिख सकते हैं कि जो भी आपका बनेगा वो कैसा बनेगा, लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है। चौथा अगर आप इसमें और जोड़ना चाहें तो लिख सकते हैं कि साइज सेम है तो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इज ऑल्सो सेम एज ऑब्जेक्ट। जितना दूरी आपका ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही दूरी जो इमेज बनेगा उसका होगा। साइम से जो साइज सेम होगा, आपका जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल मतलब होगा कि उसे आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। उसके बाद है लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब कि लाइट जो भी आप ऑब्जेक्ट राइट होता है, मतलब मान लीजिए मिरर के सामने अगर राइट हैंड दिख रहा है तो उसमें जो दिखेगा वो आपका लेफ्ट हैंड दिखेगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें आपको कोई दिक्कत चले। पहला क्वेश्चन था प्लेन मिरर से। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि स्टेट द मिरर प्रिफर्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। रियर व्यू जो भी आपका गाड़ी होती है उसके साइड वाला जो मिरर लगा रहता है जिसे हम रियर व्यू देख सकते हैं, उसके बारे में बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि सेविंग मिरर, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, गिविंग रीजन इन ईच केस। आपके जो भी आंसर देंगे उसे जस्टिफाई करने के लिए आपको रीजन देना होगा कि पहला केस में जो है रियर व्यू के लिए हम मिरर, कौन सा मिरर का इस्तेमाल करते हैं व्हीकल्स में। दूसरा है कि सेविंग मिरर में हम कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सा है। अगर रियर व्यू कह रहा है मतलब कि यहाँ पे कौन सा मिरर यूज हुआ होगा, कन्वेक्स मिरर। और रीजन अगर कहना है इसका, रीजन बिहाइंड इट ये है आपका कि कन्वेक्स मिरर करता क्या है। ये जो है आपका जितना भी कह सकते हैं कि जितना भी दूर रखिए आप इमेज, मान लीजिए हम यहाँ पे इमेज को रख रहे हैं, ये हमारा हो गया कन्वेक्स मिरर। तो जितना भी दूर रखिएगा अपना इमेज वो करेगा, ये डाइवर्ज करेगा और यहाँ से आपका जो भी बनेगा वो क्या होगा, सी है, एफ है, आपका एफ पे बनता है। ठीक है, तो जो भी आपका यहाँ से इमेज बनेगा वो ऑलवेज क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है। ठीक है, ऑलवेज डिमिनिश्ड होने का सेंस ये है, ये चाहे तो यहाँ से नहीं रे डायग्राम है, आप चाहे तो इधर से भी ले जा सकते हैं। ये इधर गया और ये यहाँ बना। ठीक है, ज़बरदस्ती बनता है, वर्चुअल इमेज बनेगा। मतलब कि आपका जो है फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, साथ साथ जो है कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा। और हर केस में होता है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट रखें, जितने भी दूर रखें, जितना भी बड़ा रखें, वो छोटा करके ही दिखाएगा। जब छोटा करके दिखा रहा है, अगर मान लीजिए कि आप जो है रेयर व्यू लगाए हैं, आप जो है साइड में लगाए हैं अपना मिरर, वो क्या कर देगा, आपके वाइड एरिया को कवर करेगा, लार्ज एरिया दिखाएगा, जिसके वजह से आपका जो भी मिरर देखते हैं उस पर लिखा रहता है ऑब्जेक्ट दैट्स अपीयर आर मोर क्लोजर देन दैट्स अपीयर, जो भी है इंग्लिश में उसमें लिखा रहेगा। तो कहने का अर्थ यही होता है कि जितना भी आप ऑब्जेक्ट क्लोज दिख रहे हैं, ठीक है, अब जो है जितना भी ऑब्जेक्ट दूर दिख रहे हैं वो जो है उतना दूर है नहीं, बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो इसमें जो है आपका कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है आपका कि सेविंग मिरर। सेविंग मिरर जो है कौन सा हम मिरर इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आपको बताया गया होगा कि कनकेव मिरर हम इस्तेमाल करते हैं। कनकेव मिरर क्यों करते हैं आपको पता है। सेविंग मिरर का मतलब होता है कि जो भी आप मेकअप मिरर कह सकते हैं, जो भी छोटा सा मिरर होता है, ठीक है, वो आपका सेविंग मिरर कहलाता है। सेविंग मिरर कनकेव होने के पीछे रीज़न ये होता है कि जो भी आपका फेस होगा, जो भी आपका फेस होगा, मान लीजिए कि ये आपका कनकेव मिरर है,
ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है जो भी फेस होगा वो या तो आपके फोकस और पोल के बीच में होगा, ठीक है। फोकस और पोल के बीच में रखिएगा तो जो भी आपका बनेगा यहाँ पे मान लीजिए कि पीछे में, सॉरी ना, ठीक है, जो भी आपका बनेगा यहाँ पे इमेज बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो इन द सेंस कहना यही है कि हमारा जो भी आप फेस रखें, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखें, आप अगर कनकेव मिरर के सामने रखते हैं, फ्रंट में रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो उसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ा भी बनेगा। और बड़ा बनेगा तो इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं कनकेव मिरर का, किस में, शेविंग मिरर। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आपका कहा यह रहा है कि द इमेज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड कहने का सेंस ये है कि आपका दो स्फेरिकल मिरर, एक हो गया कनकेव, दूसरा हो गया कन्वेक्स। तो आपको पता है कि कन्वेक्स जो है हमेशा आपका बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। लेकिन रियल और इन्वर्टेड का बात करें तो यहाँ पे आपका मिरर जो है वो फिक्स हो गया कि कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। पहला तो हमें ये चीज़ प्राप्त हो गई यहाँ से। दूसरा कह रहा है कि एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -2, -2 मैग्निफिकेशन आपको दे दिया गया है। अगर नहीं देता तो भी आपको समझना यही था कि कनकेव मिरर में जब रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, अगर मैग्निफिकेशन 2 देता तो भी आप जो है ज़बरदस्ती उसे -2 बनाते, ठीक है, आपको बता चुके हैं। तो मैग्निफिकेशन जो है यहाँ से हम लिख लेंगे -2। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ द इमेज इज एट, ठीक है, अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे जो आपका इमेज बन रहा है। अब एक बात बताइएगा कि है आपका कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर में जो भी इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे बन रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो आपका जो भी हो जाएगा वो भी ऑलरेडी -30 हो जाएगा। उसके बाद है फ्रॉम द मिरर वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा गया है, मतलब u का जो है वैल्यू निकालना है। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है, फोकल लेंथ भी आपको निकालना है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म। जो भी आपका इमेज बन रहा है उसका 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। और कह रहा है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 10 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द मिरर, मतलब कि 10 सेंटीमीटर अगर इधर चलाया जाए ऑब्जेक्ट को तो आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, शायद नहीं। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 10 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द मिरर। तो 10 सेंटीमीटर अगर मिरर की तरफ चलाया जाए ऑब्जेक्ट को तो उस समय जो इमेज बनेगा उसका 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा था। चलिए क्वेश्चन को हम मिटाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन आपका कह ये रहा है कि यहाँ से आप जो है मैग्नीफिकेशन के बराबर जानते होंगे क्या होता है, -v/u। मैग्नीफिकेशन का ये एक फार्मूला आप जो है क्रिस्टल क्लियर जानते होंगे कि मैग्नीफिकेशन जो होता है -v/u होता है। और एक होता है hi/ho जिसे हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे झूठ-मूठ का हम नहीं लाएंगे, बीच में नहीं लाएंगे। अब चलिए मैग्नीफिकेशन हमें पता है कि हमें दिया है कितना, -2। भी जो है हमारा कितना है, -30। u कितना है, u हमें पता नहीं है। मैग्नीफिकेशन -2, भी हमें पता है 30 है। यहाँ से ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, +30, और 2 से 30 जो है कट जाएगा कितने बार में, 15 बार में। मतलब यहाँ से अगर u की बात की जाए तो आपका आ जाएगा -15, शायद सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हम
कर देंगे। मैग्नीफिकेशन आपका डायमेंशनलेस यूनिटलेस होता है, तो इससे हमें कोई यूनिट या डायमेंशन की आवश्यकता नहीं है। यू हमारा यहाँ से पता चल गया, तो यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं -15 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि जब आप यू निकाल दिए, ठीक है, तो फोकल लेंथ निकालिए। फोकल लेंथ निकालिए। हम जब यू निकालिए तो फोकल लेंथ निकालना हमारे लिए आसान है। फोकल लेंथ निकालने के लिए हम करेंगे यहीं 1/f = 1/v + 1/u। 1/v हमारा है -30 प्लस में 1/u हमारा है -15। ये प्लस हट जाएगा और ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। डायरेक्ट करेंगे 30 हो जाएगा इसका एलसीएम -1 -2, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका -3/30, काटिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1/10 माइनस में। तो फोकल लेंथ जो है डायरेक्ट है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से तो ये क्लियर है कि कनकेव मिरर है, तो u जो है वो भी माइनस में, v जो है वो भी माइनस में, फोकल लेंथ जो है वो भी माइनस में, -10 सेंटीमीटर आ गया। अब कह रहा है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड 10 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द मिरर, ठीक है। अब कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट को, थोड़ा सा हम डायग्राम बनाना चाहेंगे यहाँ से। क्वेश्चन तो हमारा यही था कि ये आपका एक कनकेव मिरर है जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, जिससे हम माइनस ले लिए थे, -30। अब जब हम निकाले तो हमें पता चला कि u जो है इसका ऑब्जेक्ट वो कहाँ पे रखा गया था, 15 सेंटीमीटर, मतलब इसके आधा पे 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया था। जब कह रहा है क्वेश्चन कि अगर ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द मिरर रखेंगे, आगे रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है भाई। तो जब इधर -15 है और आगे ले जाना चाहेंगे तो क्या कर रहे हैं आप, पॉजिटिव की ओर ले जा रहे हैं, मतलब -15 + 10 करिएगा, आपका आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। और ये जो -5 सेंटीमीटर आएगा वो टुवार्ड्स ले जाने के बाद से आएगा, और ये आपका हो जाएगा u, ठीक है। दूसरा कह रहा था कि जो है इसके बाद हम जो है बताएं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा इमेज का, 2 ठो बता दें। चलिए ठीक है, मानते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर का है आपका, ठीक है, 30 सेंटीमीटर का है। तो अगर हम इसे मान लें सेंटर नहीं मान सकते, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका सेंटर है। बिहाइंड द सेंटर आप जो है इसका क्या बना है, इमेज बना है। बिहाइंड द सेंटर जब इमेज बन गया, इसका मतलब कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट था वो कहाँ था, फोकस और पोल के बीच में। ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते, एकदम कह सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका फोकस था और ये सेंटर था, तो जो आपका ऑब्जेक्ट रखा गया था कहाँ रखा था, फोकस और पोल के बीच में। जब फोकस और पोल के बीच में रखा गया था तभी जाके आपका बिहाइंड द मिरर बना, बिहाइंड द सी बना। जब बिहाइंड द सी बन गया और जो है फिर इसे क्या कर रहे हैं आप, 10 सेंटीमीटर इधर ले जा रहे हैं, मतलब कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो चल के, ठीक है, चल के कुछ इस तरह यहाँ पे आ गया, फोकस और पोल के बीच में। नहीं, जब बिहाइंड द सी बना है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में, सॉरी, बिहाइंड द सी बना है, मतलब कि सेंटर और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक है। जब 10 सेंटीमीटर इधर गया, मतलब कि फोकस और पोल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब 5 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक। जब 5 सेंटीमीटर हो गया और फोकस और पोल के बीच में आ गया, तो यहाँ पे जो आपका इमेज बनेगा, वो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इधर जाके पीछे कहीं बनाएगा यहाँ पे, तो पहला आप नेचर ये लिख सकते थे वर्चुअल, दूसरा लिखेंगे इरेक्ट या वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और तीसरा आप ये लिखिएगा इनलार्ज्ड। तो यही 3 आपका नेचर हो जाएगा, जहाँ तक हमें उम्मीद। अगला क्वेश्चन है आपका, फिर से न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आपका कह ये रहा है, अ 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ये आपका क्या है, एचओ है 3 सेंटीमीटर। अब किसी भी चीज़ का एचओ हो, वो चाहे कनकेव का हो या कन्वेक्स का हो, क्या होगा, +3 सेंटीमीटर। दूसरा है कि 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, चलिए दे दिया कि ये जो है आपका कनकेव मिरर के फ्रंट में रखा गया है, तो हम यू क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। उसके बाद है आपका कि ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे दिया 12 सेंटीमीटर, इसे भी आप आँख मूंद के माइनस ले लीजिए। उसके बाद कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड टू सी अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, ऑल्सो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि पहला आप जो है भी निकालिए कि कहाँ पे हम स्क्रीन रखेंगे कि हमारा इमेज बनेगा। दूसरा कि आप जो है हाइट ऑफ इमेज निकाल दीजिए। यही चीज़ है, यही दो चीज़ हमें निकालना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। मिरर फार्मूला लगाते हैं 1/f = 1/v + 1/u। 1/f जो है आपका क्या है, -12, भी आपको नहीं पता है, +1/-18, प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1/18 = 1/v। 12 और 18 का अगर एलसीएम लेना चाहें तो 12 36 हो जाएगा, जहाँ तक हमें उम्मीद है। ठीक है, लेते हैं 36, 12 24 32 36 हो जाएगा, तो 3 और इधर आ जाएगा +18 दूनी 36 1/v। ये कटेगा आपका -1/36 आ जाएगा 1/v, और v यहाँ से आ जाएगा -36 सेंटीमीटर। तो v अगर जो है लिख दीजिए डायरेक्ट -36 सेंटीमीटर। अब करा हाइट ऑफ इमेज निकालिए। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं, m = hi/ho = -v/u। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, -v -36 -36, u -18, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 6 बार में 18 गया, 6 से 36 बार 6 बार में गया, तो हाइट ऑफ इमेज जो आया वो आ गया -6 सेंटीमीटर। अगर रे डायग्राम देखना चाहें इसका तो हमारा कुछ इस प्रकार बना होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 3 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर दूर है, कुछ यहाँ पे बना होगा, और ये जो इमेज है कुछ यहाँ पे बना होगा जो कि बड़ा बना है। इसका मतलब कि ये कुछ यहाँ होगा और ये इधर होगा। ठीक है, यही है आपका, देखिए क्योंकि भी जो है दूर है 18 है, ताकि ऑब्जेक्ट जो है कुछ आगे है, इमेज इधर है, और ये नीचे बना है जिसकी वजह से आप निगेटिव ले लिए, तो हाइट ऑफ इमेज भी आपका निगेटिव आया। तो ये आपका टी डायग्राम हो सकता है। 5वां नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। अ स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1.0 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन आपका दिया हुआ। अब इस माइनस से आप क्या बता सकते हैं कि आपका जो है इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। जब रियल एंड इन्वर्टेड है इसका मतलब ये कि ये तो आपका जो मिरर है वो कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है। यहाँ से एक चीज़ आप बता सकते हैं, डिस्टेंस जो है आपका दिया है 30 सेंटीमीटर, यू नहीं भी दिया, कह रहा है कि आपका इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1.0 ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो भी जो है आपका दिया है 30 सेंटीमीटर। अब कनकेव मिरर है तो कैसे क्या हो जाएगा इसका, भी -30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द टाइप ऑफ द मिरर इन दिस केस। सर कैसे हम बताएं कि उसमें जो है कि कौन सा मिरर बना है, फिर वही बात बताया आपको कि मैग्नीफिकेशन जब निगेटिव दे दिया, मैग्नीफिकेशन जब निगेटिव रहेगा तो आपका जो इमेज बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड जो है आपका बनाता है कनकेव मिरर, ना कि कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ से पहला तो आंसर सिंपल ही लिख सकते हैं कि कनकेव मिरर, पहला आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा मिरर का। अब देखिए भी आपको पता है, मैग्नीफिकेशन पता है, यू निकाल सकते हैं, m = -v/u, m -1 भी -30 u कट जाएगा, u = -30। तो ये जो है
u कितना आया -30 सेंटीमीटर ही आया, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा 1/v -30 माइनस 1/30, 30 का एलसीएम 30 -1 हो जाएगा -2/30 कट जाएगा, आपका आ जाएगा -1/15। तो फोकल लेंथ जो आया यहाँ से आपका -15 सेंटीमीटर है। 3 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। इसका जो है नेचर क्या बनेगा, कैसा नेचर हो जाएगा इमेज। शुरुआत में ही आप देखे हैं कि जब माइनस है मैग्नीफिकेशन तो कैसा आपका नेचर हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और एक चीज़ था कि आपका बन रहा था सेम डिस्टेंस पर, मतलब ये था आपका ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे और ये था आपका इमेज 30 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ और इसमें अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, एंड साइज बी सेम, साइज जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पे बनेगा आपका इमेज। अगला है कि ड्रा द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। चलिए बढ़िया है, रे डायग्राम भी बोल दिया कि बना दीजिए, तो रे डायग्राम बनाना है तो बनाइए, सिंपली ऐसे बना सकते हैं आप। ये आपका हो गया कनकेव मिरर, यहाँ से गया, ये आपका सेंटर, तो ये आपका फोकस, तो ये आपका पोल, फोकस से होके गुजरेगा, ठीक है। और एक फोकस से गया तो पैरेलली गुजरेगा, तो ठीक है। तो हमारा जो है कुछ सही नहीं बना, बनाते हैं, कोशिश तो यही रहेगा कि बन जाए। बदलो का काट दे रोला का कहाँ से। तो चौथा क्वेश्चन था कि आपका रे डायग्राम इसका बनाइए, तो रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज सेम रहेगा। देख रहे थे कि 30 सेंटीमीटर आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, इमेज भी 30 सेंटीमीटर पे था। जब दोनों सेम डिस्टेंस पे है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट है कहाँ पे है, सेंटर पे। पहली लाइन निकली, बाउंस बैक हुई, दूसरी फोकस से गई, बाउंस बैक, पैरेलल हुई, और दोनों जाकर मीट करेगी सेंटर पे। तो रे डायग्राम आपका ये हो जाएगा, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट। ऑब्जेक्ट है आपका 4 सेंटीमीटर हाइट है, मतलब कि वो रहेगा हमेशा पॉजिटिव, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स। इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। चलिए, फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर कह रहा है, मतलब कि आपका मिरर जो है वो कैसा है, कनकेव है, और ये यहाँ पे कहीं कुछ 15 सेंटीमीटर पे खड़ा है। अगला कह रहा है कि और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी दे दिया, तो फोकल लेंथ भी हम क्या ले लेंगे, -10 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड। स्क्रीन प्लेस करना है, मतलब भी निकालना है। उसके बाद ऑब्टेन द शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हलवा सवाल है। इसी प्रकार का एक और सवाल हम लोग बना चुके हैं, उम्मीद है कि आप भी बना लेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u करिए, 1/f आपका -10, 1/v करिए, कितना निकालना है, प्लस 1/u करिए -15, ये यहाँ से हटेगा, ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये इधर आएगा, आ जाओ, 15 10 एलसीएम निकालिएगा, 30 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, कटेगा, 1/v आ जाएगा इधर से, 1 - 1/30 इक्वल टू 1/v, मतलब v का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ इमेज निकालना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे चुका है, तो m इक्वल टू hi/ho इक्वल टू -v/u करिएगा। hi आपको निकालना है, ho 4 है, माइनस भी करना है, तो -30/u जो है आपका -15 कट जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। इधर से hi जो है आ जाएगा -8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर। चलिए, A student wants to project the image of a candle flame on a screen 90 centimeter in front of a mirror.
कोई एक आपका स्टूडेंट है जो कि प्रोजेक्ट कर रहा है इमेज को कैंडल फ्लेम का 90 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब भी दिया है आपका 90 सेंटीमीटर, ठीक है। मिरर हमें नहीं बताया है कि मिरर कौन सा है। बाई कीपिंग द फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, इमेज बन रहा है 90 सेंटीमीटर पे, रखा है कहाँ पे 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा इमेज जो बना है या जो हमारा मिरर है वो कैसा नेचर है। क्वेश्चन भी इसका पहला यही है कि सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर ही शुड यूज, कौन सा मिरर वो यूज कर रहा है। आपको पता है कि मिरर का अगर हमें नेचर बनाना है तो उसके लिए हमें मैग्नीफिकेशन निकालना होगा, और भी आपको पता है, यू पता है, मैग्नीफिकेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से करिए 90/15, 3 बार में 5, 30 बार में 6, 15 छक्का 90, ऐसे भी -6 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन जब माइनस में आ जाए तो वो दर्शाता है आपको रियल एंड इन्वर्टेड जो हमारा इमेज बना है। और आप जानते हैं रियल और इन्वर्टेड बनाता कौन है, तो कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। पहला का आंसर हमें मिल गया कनकेव मिरर। मैग्नीफिकेशन हमारा आया है, एम आया है -6 सेंटीमीटर। चलिए इतना तो हम मिटा सकते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द लीनियर मैग्नीफिकेशन इन दिस केस। वाह भाई, हम पहले ही मैग्नीफिकेशन निकाल ली। मैग्नीफिकेशन निकालने के बाद हम बताएं कि कौन सा हमारा मिरर है। यही कह रहा है कि पहले बताओ कौन मिरर है, फिर मैग्नीफिकेशन निकालो। दोनों काम हमारा हो गया। चलिए मैग्नीफिकेशन में निकल गया, मतलब कि दो चीज़ हो गया। पहला का आंसर कनकेव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का आंसर -6 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बताइए। करना क्या है, मान लीजिए कि आपका है कनकेव मिरर, तो यहाँ बना, भी बना है 90 सेंटीमीटर, माने बहुत दूर, कुछ इस प्रकार 90। ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे दोनों के बीच को घटा दीजिए, -30 तो नहीं होगा। 90 सेंटीमीटर यहाँ पे, 15 सेंटीमीटर ये इधर घेरा है, मतलब इधर से यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर आ चुका है। ये आया है यहाँ पे, मतलब इसकी दूरी, इसके बीच की दूरी बता दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो है डिस्टेंस कितना। आसानी से करिए, 90 में से 15 घटा दीजिए, आ जाएगा आपका कितना 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला कह रहा है ड्रा रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। बाय रे डायग्राम बताइए, बनाइए। रे डायग्राम बनाइए। ऑब्जेक्ट की दूरी 15, इमेज बन रहा है दूर, मतलब कि ये है आपका फोकस और सेंटर के बीच में, ठीक है। यहाँ से है आया, ये गया इधर, यहाँ से है आया और ये गया इधर, है सीधा जा, कुछ इस प्रकार यहाँ पे मिला और यहाँ पे बन गया आपका इमेज बिहाइंड सी बना, बिहाइंड सी। आप जो है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल के भी देख सकते हैं कि दोनों का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसका कम आएगा, हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा आएगा। वैसे भी देखिए तो भी जो है 90 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये जो है आपका 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो ये हो जाएगा आपका। 8वां क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। ड्रा अ रे डायग्राम एंड ऑल्सो स्टेट द पोजिशन, द रिलेटिव साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। केस नंबर 2 आप जो है पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में पढ़े होंगे, ट्यूशन कोचिंग में पढ़े होंगे, यूट्यूब पे पढ़े होंगे, जहाँ मन वहाँ पढ़े होंगे, अपने से पढ़े होंगे, लेकिन ये जानते होंगे कि इन्फिनिटी से पोल के बीच में आपको रखना है, मतलब डिफिनिट प्लेस पे रखेंगे। ये आपका फोकस हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ से ये जाएगा निकलेगा तो काटते हुए जाएगा कहाँ से, फोकस से। दूसरा ये बेचारा जाएगा सी के पास मिलने, ओह माय गॉड, सी के पास मिलने जा रहा है, आ गया कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार,
ना रहो। चलिए यहाँ पे बन गया आपका ये सी हो गया। तो यही था रे डायग्राम आपका। ये बाउंस बैक हो जाएगा, ये इधर से इधर चला जाएगा। इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें जो है आप बताइए पोजीशन आपका हो जाएगा बिटवीन P एंड F। दूसरा रिलेटिव साइज जो है आपका डिमिनिश्ड हो जाएगा, छोटा सा नन्हा सा बनेगा। और नेचर आपका ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करेंगे कि आप बना लिए होंगे। चल हटाओ। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द इमेज फॉर्म बाय मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। इमेज जो है एक मिरर से बन रहा है और जो है उसके फ्रंट पे रखने पे ऑलवेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। मतलब कि वो मिरर आपका कौन सा है? कन्वेक्स मिरर। दूसरा स्टेट द टाइप ऑफ द मिरर। पहला आंसर मिल गया आपको, कन्वेक्स मिरर। दूसरा कि ड्रा अ रे डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आंसर को सपोर्ट करने के लिए डायग्राम बनाएंगे। पिछले क्वेश्चन में जो डायग्राम बनाए थे हूबहू वहीं छाप देंगे हम। हमें तो करना क्या है, ये आपका हो गया सी, यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट। इसे डॉटेड लाइन से आप दर्शा दीजिएगा कुछ इस प्रकार। बन गया रे डायग्राम, सपोर्ट हो गया हमारा आंसर। और कह रहा है कि वाई वेयर आर सच मिरर्स कॉमनली यूज्ड एंड वाई, कहाँ पे होते हैं। आपको पता है कि पहला ही क्वेश्चन से हम शुरुआत किए थे कि हमारा जो है रेयर व्यू में हम जो है कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं। तो बताए थे आपको कि कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं। ये जो बना है ये भी आपका कन्वेक्स मिरर है। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, आप डायरेक्ट लिख देंगे रेयर व्यू ऑफ इन व्हीकल्स। क्यों इस्तेमाल किया जाता है बताया है कि वाइड एरिया को देखने के लिए। और उस पर लिखा भी रहता है कि ऑब्जेक्ट आर मोर क्लोजर देन दे अपीयर्स। तो उम्मीद करेंगे आप जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसे बनाए होंगे। आगे का क्वेश्चन बनाने का कोशिश करिएगा। वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हम जो है चाहेंगे कि इतने पे ही वीडियो को रोक दिया जाए।